प्यारे बच्चों को नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे। आज के इस शॉर्ट वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, पर्यावरण से संबंधित संधि, सम्मेलन और आंदोलन। देखो ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार एग्जाम में लगातार इनसे प्रश्न बनते हैं पर्यावरण के। अगर आप इसे कम आंक रहे हो तो बिल्कुल मत आंको, क्योंकि आप एग्जाम में जाओगे तो यहां से प्रश्न पाओगे। ठीक है भाई, इतना भरोसा करके रखो कि कोई भी टॉपिक मैं करा रहा हूं तो वो महत्वपूर्ण होगा। सबसे पहले प्रमुख सम्मेलन की बात करते हैं। देखो एक हुआ था पर्यावरण के ऊपर पहला सम्मेलन 1972 में स्टॉकहोम में, स्वीडन के स्टॉकहोम में। तो भैया स्टॉकहोम के अंदर 1972 में मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन, इसका नाम रखा गया। यह पर्यावरण पर होने वाला पहला वैश्विक सम्मेलन है। इसका जो विषय था वो था केवल एक पृथ्वी, ओनली वन अर्थ। प्यारे बच्चों, यहां पर दो निर्णय लिए गए। एक तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP 1972 में पर्यावरण का एजेंडा तैयार करने के लिए एक संगठन बना, और यहीं पर 5 जून को वैश्विक पर्यावरण दिवस मनाए जाने का निर्णय लिया गया, घोषणा की गई। तो ये दो इंपोर्टेंट काम हैं। ये 1972 में ही बना है। इसका मुख्यालय केन्या के नैरोबी में। आगे चल के भी हम इसे डिस्कस करेंगे। आगे बात करें, पृथ्वी शिखर सम्मेलन या रियो समिट 1992, वेरी इंपोर्टेंट। प्यारे बच्चों, ब्राजील के रियो डी जनेरियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। यही प्यारे बच्चों स्टॉकहोम सम्मेलन के 20 वर्ष बाद, 20वीं वर्षगांठ के, तो स्टॉकहोम सम्मेलन के जब 20 वर्ष पूरे हुए तब इसके अंदर एजेंडा 21 अपनाया गया। एजेंडा 21 को क्या कहते हैं बेटा? ये एजेंडा का मतलब है एक प्रकार का डॉक्यूमेंट है, और एक 21 का मतलब 21वीं सदी के लिए, और इसका संबंध जो है वो सतत विकास से, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से जुड़ा है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC की स्थापना हुई। UNFCCC जलवायु परिवर्तन के लिए काम करता है। इसी की बैठक के अंदर प्यारे बच्चों COP जो बैठक होती है वो इसी की होती है, UNFCCC की। तो UNFCCC की स्थापना भी पृथ्वी शिखर सम्मेलन में हुई। इसका मुख्यालय UNFCCC का जर्मनी के वॉन शहर में स्थित है। UNFCCC की जो बैठक होती है सालाना जलवायु के ऊपर, उन्हें कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज COP कहा जाता है। ठीक है, जैसे पेरिस जलवायु समझौता और आपका प्यारे बच्चों क्योटो प्रोटोकॉल, ये सभी UNFCCC की बैठकों में अपनाए गए प्यारे बच्चों संधियां हैं। ठीक है, तो UNFCCC की बैठकों को क्या कहा जाता है बेटा? COP कहते हैं। सालाना तौर पर अभी COP 29 बाकू में आयोजित हुई थी, आपने सुना होगा, अजरबैजान के बाकू में। तो यहां बात करें इसी UNFCCC की जो तीसरी बैठक थी COP3 में ही प्यारे बच्चों क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था 1997 में। तो 1997 में ये UNFCCC जलवायु परिवर्तन, जो ग्लोबल वार्मिंग होता है ना ग्रीन हाउस गैसों के कारण, उसको देख रेख करता है, उस पर ध्यान देता है। तो ये क्योटो प्रोटोकॉल जो हुआ वो UNFCCC का एक हिस्सा है। इसमें विकसित देशों के लिए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी लक्ष्य निर्धारित किए गए। तो जो देश विकसित हैं वो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम करेंगे, ऐसा एक बाध्यकारी समझौता हुआ प्यारे बच्चों क्योटो प्रोटोकॉल, जापान के क्योटो शहर में। तो ये जापान में हुआ 1997 में। लागू हुआ था ये 16 फरवरी 2005 में। तो लागू कई साल बाद जाके हुआ है, 8 साल बाद। फिर COP 21 में, COP 21 में UNFCCC की 21वीं बैठक, इसका मतलब पेरिस जलवायु समझौता, पेरिस फ्रांस के अंदर। तो प्यारे बच्चों पेरिस जलवायु समझौता हुआ 2015 में, अपनाया गया। यह एक ऐतिहासिक समझौता है। इसका लक्ष्य वैश्विक तापमान को प्यारे बच्चों पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री कम नीचे रखना और अधिमानतः 1.5 डिग्री तक सीमित करना है। इन्होंने कहा कि हम 21वीं सदी के अंत तक जो पृथ्वी का एवरेज टेम्परेचर बढ़ रहा है उसे 2 डिग्री से ज्यादा नहीं बढ़ने देंगे, कोशिश करेंगे 1.5 डिग्री तक ही सीमित रहे। यह पेरिस समझौता जो लागू हुआ वो 4 नवंबर 2016 को। आगे बात करेंगे वियना समझौता 1985 का। यह ओजोन परत के संरक्षण के लिए हुआ, ऑस्ट्रिया के वियना में। ठीक है जी, लेकिन यह ज्यादा काम नहीं कर पाया। पिछली बार यहां से भी प्रश्न बना है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, वेरी इंपोर्टेंट। मॉन्ट्रियल समझौता कनाडा के मॉन्ट्रियल में हुआ।
जब ये वियना वाला ज्यादा काम नहीं किया तो ओजोन परत के जो नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थ हैं जैसे सीएफसी गैस है, इनके उत्पादन और उपयोग को समाप्त करने के लिए, जिससे कि ओजोन परत नुकसान ना पहुंचे, छिद्र ना हो उसमें, ठीक है। जैव विविधता पर कन्वेंशन, प्यारे बच्चों, जिसे बायोडायवर्सिटी कन्वेंशन कहते हैं, ये भी 1992 के पृथ्वी शिखर सम्मेलन में अपनाया गया। इसका उद्देश्य जैव विविधता का संरक्षण करना है। इसके लिए भारत में जो एक्ट बना वो वर्ष 2002 में। तो भारत में जैव विविधता का कानून कब लागू हुआ या कब बनाया गया संसद से? 2002 में बना भारत के अंदर। आगे बात करेंगे रामसर कन्वेंशन, ईरान के रामसर में हुआ। 2 फरवरी को आर्द्रभूमि दिवस मनाते हैं, 2 फरवरी को हुआ था। ये कन्वेंशन आर्द्रभूमि, जो दलदली क्षेत्र होते हैं ना, वेटलैंड्स होती हैं, झील होती हैं, यहां पर बहुत सारे जीव जंतु पाए जाते हैं, उनके संरक्षण के लिए। एक बेसेल कन्वेंशन है, 1989 में हुआ। प्यारे बच्चों, ये कन्वेंशन खतरनाक अपशिष्ट को सीमा पार, प्यारे बच्चों, आवागमन नियंत्रण करता है। जो खतरनाक अपशिष्ट होते हैं ना, कचरा वगैरह, उसको प्यारे बच्चों बाहर भेजने से संबंधित है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बाकी के जितने भी बताएं सब बहुत महत्वपूर्ण हैं। अब आंदोलन की बात करें, देखो एक बिश्नोई आंदोलन हुआ था 18वीं सदी में राजस्थान में, जिसे लीड किया था अमृता देवी बिश्नोई ने। अपने प्राणों की आहुति, इनकी 2 बेटियां थी, इनके हस्बैंड थे, सभी ने, और बिश्नोई समुदाय के 363 लोगों ने पेड़ों को बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी, ठीक है। खेजड़ी के पौधों को ये बहुत मानते हैं, काले हिरण को। सलमान खान के पीछे पड़ा हुआ है लॉरेंस बिश्नोई, आपने देखा होगा। फिर चिपको आंदोलन शुरू हुआ 1973 में उत्तराखंड के अंदर। सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट और गौरा देवी, शुरुआत की थी गौरा देवी ने, लीड किया था सुंदरलाल बहुगुणा ने। चमोली जिले के रैणी गांव से स्टार्ट हुआ। ये हिमालयी क्षेत्र में जो वन काटे जा रहे हैं उन्हें रोकने के लिए स्टार्ट हुआ था। साइलेंट वैली आंदोलन, शांत घाटी आंदोलन 1970 का। यह आंदोलन केरल के पलक्कड़ जिले में कुंती पूजा नदी पर बन रहे एक बांध के विरोध में शुरू हुआ था, ठीक है भाई। तो साइलेंट वैली आंदोलन कहां हुआ? केरल में। अपीको आंदोलन 1983 का, यह आंदोलन कर्नाटक पश्चिमी घाट में हुआ था। अब ये चिपको आंदोलन से प्रेरित था। इसके नेता थे पांडुरंगा, प्यारे बच्चों, हेगड़े। इसका उद्देश्य भी वनों की कटाई को रोकना और इकोसिस्टम को बैलेंस करना था। तो एपीको आंदोलन कर्नाटक में हुआ। साइलेंट वैली आंदोलन केरल में हुआ। नर्मदा बचाओ आंदोलन 1985 का, इसकी नेता रही मेघा पाटेकर, बाबा आमटे, अनिल पटेल भी जुड़े थे इससे। ये प्यारे बच्चों नर्मदा नदी पर बन रहे गुजरात में, प्यारे बच्चों, सरदार सरोवर बांध के विरोध में स्टार्ट हुआ कि इससे डाइवर्सिटी को नुकसान पहुंच रहा है, लोगों के घर उजड़ रहे हैं, इन सभी चीजों को लेकर यह आंदोलन स्टार्ट हुआ था। आगे बात करेंगे पर्यावरणीय संगठन, कुछ इंपोर्टेंट, जैसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, अभी बताए थे। यूएनईपी की स्थापना स्टॉकहोम सम्मेलन में हुई थी। इसे इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर कहा जाता है। तो ये कब स्थापित हुआ? 1972 में। मुख्यालय कहां है? केन्या के नैरोबी में। और इसका काम है पर्यावरण का एजेंडा तैयार करना। फिर है IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय संघ। ये 1948 में बना। इसका मुख्यालय ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में है। रेड डेटा बुक, जो लुप्त प्राय जानवरों का एक डेटा होता है ना, जो संकटग्रस्त प्रजातियां हैं जीव जंतु पेड़ पौधों की, उसके लिए रेड डेटा बुक जारी करता है IUCN। एक है WWF, जिसे बोलते हैं वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, विश्व वन्यजीव कोष। इसकी स्थापना हुई थी 1961 में। इसका मुख्यालय भी ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में है। तो वन्य जीवों के संरक्षण के लिए यह कोष स्थापित किया गया। एक है ग्रीन पीस इंटरनेशनल, एक पर्यावरणीय संगठन है, 1971 में बना। एम्स्टर्डम, नीदरलैंड में इसका मुख्यालय है। एक है प्यारे बच्चों जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल, IPCC, इसकी फुल फॉर्म कई बार आई है एग्जाम में, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंजेस की स्थापना 1998 में हुई। जिनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। कई बार एग्जाम में इन्हें पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। भारत में CPCB, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये 1974 के जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम के तहत प्यारे बच्चों नई दिल्ली में स्थापित किया गया 1974 में। प्यारे बच्चों भारतीय वन्यजीव संस्थान WII, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, 1982 में स्थापित हुआ, देहरादून उत्तराखंड में है। ठीक है भाई, भारतीय वन्यजीव संस्थान। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल,
एनजीटी एक फास्ट ट्रैक कोर्ट है जो पर्यावरणीय मुद्दों पर तुरंत कार्रवाई करते हैं। इनकी स्थापना 2010 में हुई। इनका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ये आपके 10 मिनट इस टॉपिक से एक प्रश्न तैयार करते हैं। इसे जरूर रिवाइज करिएगा। एग्जाम ओरिएंटेड चीजें हैं, तुम्हारी नजर में कम हो सकती हैं, लेकिन मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं जानता हूं कि यहां से प्रश्न आएगा, तो आप इसे जरूर रिवाइज करके जाएं। जय हिंद, जय भारत साथियों।